सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 2020 चाहे कैसा भी गया, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 2021 में आपके घर में खुशियाँ और तिजोरी में ढेर सारा पैसा भर जाए। इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी निसान मैग्नाइट अभी हाल ही में भारत के अंदर लॉन्च हुई है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 5.51 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.66 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इतने कम बजट में इसमें फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, कंफर्ट और सेफ्टी दोनों के ही। सस्ती होने की वजह से और कर्ब वेट, गाड़ी का वजन कम होने की वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस गाड़ी में निसान वालों ने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन जब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया तो कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस गाड़ी ने एशियन एनसीएपी में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। इस क्रैश टेस्ट का अभी तक ना तो कोई वीडियो और ना ही कोई पिक सामने आई है, लेकिन एशियन एनसीएपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में न्यूज़ बुलेटिन में ये बताया है कि उन्होंने निसान मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें उसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की काफ़ी अच्छी रेटिंग स्कोर की है। वेबसाइट पर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर को सुनने के बाद कई सारे लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि यार ये गाड़ी तो काफ़ी हल्की बिल्ड क्वालिटी की थी, 4 स्टार्स कैसे स्कोर कर लिए, वो भी एशियन एनसीएपी में, जहाँ के रूल्स ग्लोबल एनसीएपी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पुअर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियाँ तो इंडिया में दी जाती हैं, इंडिया के बाहर दूसरी जगह तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियाँ होती हैं और उनमें सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए एशियन एनसीएपी वाली मैग्नाइट ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। इसी तरह के सवाल मेरे दिमाग में भी उठ रहे थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी। इस रिसर्च का रिजल्ट 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। इंडिया के बाहर दूसरे देशों में गाड़ी लॉन्च होने के पहले ही उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग सामने आ जाती हैं। हाल फिलहाल निसान मैग्नाइट सिर्फ इंडियन मार्केट में ही बेची जा रही है, लेकिन जल्दी ही निसान मैग्नाइट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जाने वाला है। आप एक पॉपुलर मीडिया कंपनी की पोस्ट देख सकते हैं, जिसको पढ़कर साफ साफ नजर आता है कि निसान मैग्नाइट वहां पर लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा निसान का ऑफिशियल ट्विटर पेज पर भी जिस गाड़ी को टीज किया गया है, उस गाड़ी की डीआरएल्स और हेडलैम्प्स देखकर लगता है कि ये निसान मैग्नाइट ही है। तो इस खबर से ये तो साफ हो जाता है कि निसान मैग्नाइट बाकी कंट्रीज में भी लॉन्च होने वाली है। अब बात आती है कि क्या वहां की निसान मैग्नाइट की बिल्ड क्वालिटी हमारी इंडियन मैग्नाइट से ज़्यादा स्ट्रांग होगी? क्या वहाँ की मैग्नाइट में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होंगे हमारी इंडियन मैग्नाइट के कंपैरिजन में? इन सवालों का जवाब एशियन एनसीएपी ने अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन हम इन जवाबों का अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की निसान किक्स को हमारी इंडियन निसान किक्स से कंपेयर करके। एशियन एनसीएपी ने 2020 में ही निसान किक्स का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें उसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ की निसान किक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि एशियन एनसीएपी में निसान किक्स के जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें 7 नहीं 2 एयरबैग्स दिए हुए थे, लेकिन बाकी सभी फीचर्स थे। वहीं अगर हम बात करें भारत में मिलने वाली निसान किक्स के बारे में, तो इस गाड़ी में एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का टर्बो चार्ज इंजन खरीदते हैं तो आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर टॉप 2 वेरिएंट में से कोई खरीदते हैं तो हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है, और अगर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन किक्स में सेफ्टी फीचर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन एशियन किक्स से ज़्यादा नहीं। एशियन किक्स में काफ़ी सारे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट वगैरह वगैरह। बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं तो इंडियन किक्स का कर्व वेट, मतलब कि गाड़ी का वजन है 1295 से 1305 किलोग्राम, 1295 टू 1305 किलोग्राम्स। जबकि एशियन एनसीएपी में जिस किक्स का क्रैश टेस्ट किया गया है उसका कर्व वेट था 1345, 1345 किलोग्राम्स। तो आप देख सकते हैं कि अंतर तो है, लेकिन काफ़ी मामूली सा। इतना मामूली सा अंतर तो फीचर्स के कम ज़्यादा होने की वजह से आ जाता है। तो यहाँ से इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि बिल्ड क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है वही वहाँ पर भी बेची जा रही है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स के मामले में वहाँ पर काफ़ी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि निसान मैग्नाइट ने एशियन एनसीएपी में
4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। वजह चाहे कोई भी हो, इस टेस्ट रेटिंग से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इंडियन कस्टमर्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो कस्टमर्स खुद को इस गाड़ी को लेने से रोक रहे थे इसके बिल्ड क्वालिटी हल्की होने की वजह से, वो लोग भी अब इसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब बस इंतजार है कि कब एशियन एनसीएपी निसान मैग्नाइट के क्रैश टेस्ट की बाकी डिटेल्स को रिवील करता है, ताकि पता चल सके कि कौन कितने पानी में है। इसके अलावा इंतजार इस बात का भी है कि ग्लोबल एनसीएपी कब इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी का क्रैश टेस्ट करता है। अगर ऐसा होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडियन निसान मैग्नाइट में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, एंटी रोल बार, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा टर्बोचार्ज्ड इंजन में इन सेफ्टी फीचर्स के अलावा व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसे 2 अलग अलग तरह से ट्यून अप किया गया है। एक टर्बोचार्ज्ड है जो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टॉर्की है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 18.75 टू 20 kmpl, जबकि CVT ऑटोमेटिक में 17.7 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।